आज का विषय है आत्मविश्वास, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, मतलब वो स्टेज पर बोलने वाला या भीड़ में अलग दिखने वाला आत्मविश्वास। हाँ, वही। हमारे पास एक स्रोत है, आत्मविश्वास अंदर की शक्ति, जो कुछ अलग बात कहता है। बिल्कुल, ये स्रोत असल में कहता है कि असली आत्मविश्वास बाहरी नहीं बल्कि एक गहरी अंदरूनी अवस्था है। शांत सी। शांत, मजबूत और ज्यादातर अदृश्य। ये वो चिल्लाने वाली चीज नहीं, बल्कि वो ठहराव है अंदर का। दिलचस्प है। तो ये जोर से बोलना या दिलेर दिखना वो नहीं है। नहीं। तो चलिए इस स्रोत की मदद से थोड़ा और समझते हैं कि ये अंदरूनी शक्ति असल में है क्या और ये विकसित कैसे होती है। हाँ। स्रोत शुरू ही इस सवाल से करता है कि भाई आत्मविश्वास की परिभाषा क्या है। और स्रोत इसे परिभाषित करता है खुद पर एक बुनियादी भरोसे के तौर पर। मतलब वो यकीन जिसके लिए बाहर से कोई कहे हाँ बहुत अच्छे, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा। ये अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये संभाल लूंगी, तारीफ मिले ना मिले। और स्रोत शायद ये भी कहता है कि ये एहसास हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। बिल्कुल नहीं। मतलब जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो भी कभी कभी संदेह महसूस करते हैं। हाँ, जरूर करते हैं। स्रोत ये साफ कहता है कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि शक या संदेह होगा ही नहीं। हर आत्मविश्वासी इंसान ने कभी न कभी खुद पर शक किया है। फर्क बस ये है कि वो उस शक के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वो रुकते नहीं हैं। हाँ, वो महसूस करते हैं शक को, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आत्मविश्वास शक की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि शक के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत है। तो अगर आत्मविश्वास ये अंदरूनी भरोसा है और शक के बावजूद आगे बढ़ना है, तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे, ये आता कहाँ से? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या ये पैदाइशी होता है कुछ लोगों में? वही मैं सोच रहा था। नहीं, स्रोत इस आइडिया को नहीं मानता। वो कहता है आत्मविश्वास बनाया जाता है। अच्छा। कैसे? बड़े कारनामों से नहीं, बल्कि खुद से किए गए छोटे छोटे वादे लगातार निभाने से। छोटे वादे जैसे? जैसे अगर तय किया कि सुबह अलार्म बजते ही उठना है तो उठ जाना। अगर सोचा कि आज बस 15 मिनट कसरत करनी है तो वो कर लेना। ओह, मतलब ये रोज की छोटी छोटी जीतें। बिल्कुल। जब हम खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा और फिर वो कर दिखाते हैं, चाहे कितना भी छोटा लगे। हाँ बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक हर बार जब हम खुद से किया वादा निभाते हैं ना, तो हम अपने आत्मसम्मान के बैंक खाते में थोड़ी पूंजी डाल रहे होते हैं। और धीरे धीरे यही आत्मसम्मान वो मजबूत आत्मविश्वास बन जाता है। ये दिखाता है कि हम खुद पर, अपनी बात पर भरोसा कर सकते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और यहाँ एक और अहम बात है जो स्रोत कहता है, असली आत्मविश्वास का लेना देना दूसरों से बेहतर होने से है ही नहीं। ये बात थोड़ी और समझाएंगी। आमतौर पर तो लगता है कि कॉन्फिडेंस दूसरों से तुलना में ही आता है। वो शायद बाहरी आत्मविश्वास हो सकता है, पर टिकाऊ अंदरूनी वाला नहीं। स्रोत कहता है कि असली आत्मविश्वास तब महसूस होता है जब तुलना करने की इच्छा या जरूरत ही खत्म हो जाए। जब हम कंपेयर करना बंद कर दें। हाँ, जब इंसान अपनी यात्रा पर, अपनी काबिलियत पर इतना फोकस हो जाए कि उसे जरूरत ही न लगे ये देखने की कि दूसरा क्या कर रहा है या मैं उससे बेहतर हूं या नहीं। ये मैं उससे बेहतर हूं वाली फीलिंग नहीं, बल्कि ये मैं अपने लिए काफी हूं वाली शांति है। और शायद स्रोत ये भी कहता होगा कि जब हम दिखावा करते हैं या किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये शांति भंग हो जाती है। हाँ, सही पकड़ा आपने। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि प्रामाणिकता, मतलब अपने असली रूप में रहना, आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार जब हम अपनी कमियों, अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं बिना शर्मिंदा हुए या बहाने बनाए, तो क्या होता है? तो हम उनसे उनकी ताकत छीन लेते हैं। वो हमें परिभाषित नहीं कर पाती। और इसी एक्सेप्टेंस से, इसी स्वीकृति से एक गहरा ठहरा हुआ आत्मविश्वास पैदा होता है, जो पहले अंदर महसूस होता है। हाँ, और फिर बिना किसी कोशिश के बाहर दुनिया को भी दिखने लगता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अंत में स्रोत उन लोगों के लिए क्या कहता है जो शायद अभी आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं? कोई उम्मीद? बिल्कुल है। स्रोत एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। क्या? कि आज जो भी इंसान आपको बहुत आत्मविश्वासी लगता है ना, उसकी शुरुआत भी उलझन और अनिश्चितता से ही हुई थी। कोई भी सीधा टॉप पर नहीं पहुंचता। कोई भी नहीं। आत्मविश्वास एक मांसपेशी जैसा है। उसे धीरे धीरे, लगातार
मेहनत से बनाना पड़ता है। तो जरूरी है कि चलते रहें। हाँ, बस चलते रहना है, छोटे छोटे कदम उठाते रहने हैं, चाहे वो कितने ही मामूली क्यों ना लगे, रुकना नहीं है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमने समझा कि आत्मविश्वास कोई बाहरी चमक दमक या शो ऑफ नहीं है, ये एक अंदरूनी सफर है। हाँ, खुद पर भरोसा करना, शक के बावजूद काम करना, छोटे छोटे वादे निभाना, और सबसे जरूरी अपने असली रूप को अपनी कमियों के साथ अपनाना। बिल्कुल। और ये सफर बड़ी छलांगों से नहीं बल्कि लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदमों से तय होता है। सही कहा। और यहीं पर एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर आत्मविश्वास वाकई खुद से निभाए गए छोटे वादों से बनता है, तो वो सबसे पहला, सबसे छोटा वादा कौन सा हो सकता है जिसे आज ही, अभी अपने लिए पूरा किया जा सके? इस अंदरूनी शक्ति को बनाने की तरफ पहला कदम।